स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारी 5th यूनिट चल रही है सॉलिड स्टेट। और उसमें आज हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल विज्ञान के नियम क्या है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के। तो उसके अंदर मेनली जो थे दो नियम दिए गए थे। पहला था कि कोणों की स्थिरता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल। ये नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, अगर उसके भिन्न भिन्न रूप है, यानी कि यह क्रिस्टलोग्राफी का पहला नियम है। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, इसी नियम के अनुसार समान भौतिक परिस्थितियों में एक ही पदार्थ के विभिन्न क्रिस्टल के अंतरफलक कोण का जो मान है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। यानी कि एक ही पदार्थ हो, उसके विभिन्न रूप हो सकते हैं क्रिस्टल के, ठीक है, लेकिन जो उसका कोण होगा, अंतरफलकों का जो कोण है, दो फलक के बीच में जो कोण है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। अर्थात एक ही पदार्थ के फलक आकार व रूप उसके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु अंतरफलक कोण का मान समान रहता है। जैसे चित्र के अंदर मैंने ये एक ही पदार्थ के 3 अलग अलग रूप दिखाए हैं। इस रूप में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। लेकिन जो ये कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ या ये कोण हुआ, तो इन कोणों का जो मान है वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो ये जो नियम है वो क्या कहलाता है, कोणों की स्थिरता का नियम कहलाता है, ठीक है। तो चित्र में एक ही पदार्थ के 3 क्रिस्टल हैं, परंतु इनके अंतरफलक कोण का मान क्या होता है, समान होता है। दूसरा जो हमारा जो नियम होता है बेटा, वो होता है प्रमेय घातांक का नियम। कौन सा नियम है, प्रमेय घातांक का नियम। तो यह क्या होता है, यह जो नियम है क्रिस्टल विज्ञान का द्वितीय नियम कहलाता है। इसके अनुसार क्या कहता है कि क्रिस्टल के भिन्न भिन्न फलकों के, क्योंकि जो फलक होते हैं या फेस है, उसके अंतः खंडों के मध्य अनुपात को अपने निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जो भी अंतः फल है या अंतः खंड है, तो उनके मध्य का अनुपात क्या होगा कि वो कहाँ पे उसको काटते हैं, उसको अपने इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि यदि किसी क्रिस्टल के विभिन्न पृष्ठों के लिए अक्षों पर अंतः खंड खींचे जाएं, भी अलग अलग पृष्ठ है, उसमें अंतः खंड खींच दें, कोई भी एक दूरी मान लें, तो या तो वे इकाइयों के रूप में होंगे, यानी कि 1:1:1 होंगे, या उनके समाकलन पूर्ण संख्याओं के गुणज के रूप में होती है। या क्या होगा, 1:2:3 के अंदर होगा, या 1:3:4 होगा, यानी कि भिन्न के अंदर नहीं होंगे। मेन बात यही इसके अंदर ध्यान में आपने रखनी है। अब उसके बाद 2 वैज्ञानिक थे, एक तो वाइस था और एक कौन था, आपका मिलर था। मिलर ने क्या किया, इन संख्याओं का निर्धारण किया, जिसके कारण इनको अपने क्या कहते हैं, वाइस एवं मिलर अंक या घातांक कहते हैं। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के अंदर ये आते हैं, तो इसको अच्छे से हम समझेंगे और इसको करेंगे। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला है हमारा वाइस का या 20 का घातांक। मान लेते हैं कोई भी क्रिस्टल है, जिसको मैं आगे दिखाऊंगा मैं आपको। मान लेते हैं कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल में 3 एक्सिस है, OX, OY और OZ, ठीक है। और तीनों क्या है, एक मूल बिंदु पर आकर क्या है बेटे, वो मिलते हैं। तो 3 आपके एक्सिस हैं। 3 एक्सिस कौन कौन से हैं, OX, OY और OZ है। और तीनों कहाँ आके मिलते हैं, O बिंदु पर। जैसे कि आपका ये डायग्राम है, 3 एक्सिस है, कौन कौन सा है आपका, ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z है। और ये कहाँ पे आके मिल रहे हैं, O बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, ठीक है। तो 3 एक्सिस है ठीक है बेटा। ये जैसे ये X होगी, ये Y होगी और ये Z एक्सिस होगी, ठीक है। तो OX, OY और OZ, और कहाँ पर आकर मिल रहे हैं, ये O बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, ABC जो है वो एक यूनिट प्लेन है। यूनिट प्लेन का मतलब तीनों जो है 1-1 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए, यूनिट का मतलब यही हो गया, 1-1 सेंटीमीटर हो सकता है, या तीनों 2-2 सेंटीमीटर पर आकर उसको काट रहे हैं। जैसे कि ये है, मान लिया कि इसको OA दूरी, OB दूरी और OC दूरी, तो ये तीनों आपके क्या है, 1-1 यूनिट अंतः खंड है। ये इनके इसको फेस माना है, फेस पे यहाँ इसको कट कर रहे हैं, और यूनिट है, इसका भी 1 मान है, इसका भी 1 मान है, और इसका भी मान क्या है, आपका 1 मान है, ठीक है। तो और उसके अलावा क्या कहता है कि आपका LMN क्रिस्टल के फलक हैं। कौन से, LMN जो है वो क्या है बेटा, क्रिस्टल के फलक हैं। तो जैसे कौन सा है, ये आपका L, ये M और ये N, ठीक है। ये तो यूनिट वाले हो गए। ये इनका कोई भी मान आपका होगा, तो ये हमने 3 मान लिए, L, M और N। ये क्या है आपके, क्या है बेटा, ये फेस है, फलक है। मान लेते हैं OA बराबर मैंने क्या माना, स्मॉल a मान लिया है, OB बराबर स्मॉल b मान लिया है, और OC बराबर मैंने क्या माना है, स्मॉल c है। ये अंतःखंड है। यहाँ ABC क्या है, एक इकाई है। इकाई का मतलब इनका मान 1 है, अंतःखंड है। इसी प्रकार OL क्या है, LA इकाई का, ये तो इकाई था, ये तो हमारा इकाई था, ये कितना भी हो सकता है, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा।
इसी तरह से जो ओ एम है वो किसके बराबर है, एम बी, ये भी 1 2 3 जितना भी होगा मान दिया होगा उसके अनुसार होगा, तथा ओ एन क्या हो गया इसके अंदर, एन सी के बराबर हो गया। सी एक मान है, ठीक है, एक संपूर्ण संख्या है और दिए गए फलकों के क्या है बेटे, अंतः खंड है। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, इसमें ये हमारा डायग्राम, मैंने एक सिंपल आपका डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो इनके जो अंतः खंड होते हैं इन्हीं को अपने क्या कहते हैं, वाइस कहते हैं, ठीक है, जो इसको काटते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर ए बी सी तो क्या है, इकाई खंड है, और ओ एल ओ एम और ओ एन, ओ एल ओ एम और ओ एन दिए गए फलकों के अंतः खंड है। तो ये तो इकाई है और ये उसको कितने पे आपका अंतः खंड इसको काट रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। अब मान लेते हैं, अब इसको वाइस को हम एक्सप्लेन करते हैं। वाइस में सिंपल ध्यान रखना है कि ये जो मान दिया होगा ना, जैसे ये है ए एक्स वाई और जेड 3 दिशाएं हैं और ये इसको काट रहे हैं यहाँ पर, और तीनों क्या है, एक एक बराबर एक है, यानी कि कौन सा है, इकाई खंड है। तो ये आपका ए, ये डिस्टेंस भी ए है, यानी कि 1a है, ये डिस्टेंस क्या है, 1b है, ये जो दूरी है वो कौन सी है, 1c है। तो वाइस के घातांक क्या होगा, 1a 1b और 1c, अतः घातांक क्या होंगे, जो ये आगे मान लिखा होता है वही होता है 1 1 1। तो इसके 22 घातांक क्या हो गए, 1 1 1 हो गया। अब हम एक और उदाहरण ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, ये एक्स दिशा है, वाई है और ये जेड है। तो ये आपके ये यूनिक है, यानी कि कौन सा है, यूनिट अंतःखंड, यहाँ पे इसको काट रहे हैं। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है, इसके लिए 22 खंडों का मान ज्ञात करना है। तो ये यूनिट है, तो ये डिस्टेंस क्या है, इसकी दोगुनी है, दोगुनी है। ये आपका यूनिट है तो ये भी इसकी दूरी क्या है, दोगुनी है। ये यूनिट है तो ये भी क्या है, इसकी दोगुनी है। तो हमारे 22 के घातांक क्या हो गए, एक, तो ये तो आपको दिए होंगे, है ना। हमें अब ये निकालने हैं, ये निकालने हैं। तो इसका 22 घातांक क्या हो गया, इसका दुगुना है ना, ए का ये दुगुना है तो 2a हो गया, फिर b का ये दुगुना है तो 2b हो गया, फिर c का दुगुना है तो क्या हो गया, 2c। तो इसका 22 के घातांक क्या हो गए, 2 2 2 2 हो गए, ठीक है। अब मैं एक और उदाहरण इसमें ले रहा हूं, जैसे ये आपको दिया हो कि ये आपका a है, ये c है और ये यहाँ पर आपका क्या है, b है। कहाँ पे है, ये b है, और हमें इनके निकालने हैं। समझ में आया। तो ये तो a का ये यूनिट हो गया, इकाई घातांक हो गया, है ना। और ये भी क्या है, ये इकाई घातांक है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर इकाई होना चाहिए, ये इसके आधा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/2b के बराबर हो गया। तो 1a 1/2b और 1c, तो ये कितना हुआ, 1, और कितना हुआ, हाफ, और ये आपका 1। तो इसके आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, 22 के घातांक को आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो 22 के घातांक है उसमें क्या आता है बेटा, ये फ्रिक्शन में आता है ना। किस में आ रहा है, फ्रिक्शन में आता है। तो ये ज्यादा सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था, मिलर घातांक थे, जिसको अपने क्या कहते हैं, मिलर घातांक कहते हैं, ठीक है। वही चीज कि 22 के घातांक सदैव पूर्ण नहीं होते, अतः इनके स्थान पर मिलर घातांकों का उपयोग किया जाता है, जो सदैव हमेशा क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ये 22 घातांकों के व्युत्क्रम होते हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको 22 के घातांक दिए होंगे, सबसे पहले उनका क्या लिखना है, हमें व्युत्क्रम लिखना है, ठीक है। 22 घातांक आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और उसके आधार पर हमें क्या कराना है, मिलर के घातांक ज्ञात करने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है बेटे कि वो उनके क्या करने हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो सबसे पहले उनको ज्ञात करने का तरीका क्या है भाई, मिलर घातांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यदि किसी क्रिस्टल तल के 22 जो है वो घातांक दिए हों, तो सबसे पहले उनको अपने क्या करना है, व्युत्क्रम लिख लेना है, उसका उल्टा लिख लेना है। फिर क्या करते हैं, चूंकि उल्टा लिखेंगे तो वो आपके क्या होंगे, भिन्न के अंदर आएंगे। भिन्न में आएंगे तो अपने क्या करना पड़ेगा, उसको पूर्ण संख्या में बदलना पड़ेगा। अब पूर्ण संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, उन्हें किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करके सभी व्युत्क्रमों को सरल पूर्णांक में बदल देते हैं। इस प्रकार जो भी पूर्णांक प्राप्त होंगे उन्हें अपने क्या कहते हैं, मिलर घातांक कहते हैं। हम इसको अभी कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो पहला उदाहरण, यदि किसी क्रिस्टल तल के लिए 22 के घातांक ये दिए हुए 1a 2b और 3c दिया, तो मिलर निकालो। तो 22 घातांक क्या हो गए, 1 2 और 3 हो गए। ये देखो, ये हमारे कौन से हो गए, 22 के घातांक 1 2 और 3। तो अब 22 को मिलर में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका व्युत्क्रम लिखते हैं। तो a का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/1,
2 का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/2, 3 का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/3। चूंकि ये फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐसी सरल संख्या से गुणा करो ताकि ये सारे पूर्णांक में बदल जाए। तो इस पूरों तीनों को हम क्या करते हैं 6 से गुणा कर देते हैं। तो इसको 6 से गुणा किया तो क्या बना 6 बना, इसको 6 से गुणा किया हमने तो 2 एकम 2, 2 तिये 6 तो 3 आ गया। इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 2 आ गया। तो ये जो घातांक हमको मिलते हैं इन घातांकों को अपने क्या कहते हैं मिलर घातांक कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। कहता है कि यदि y के घातांक 2a माइनस 3b माइनस 3c हैं तो मिलर घातांकों की ज्ञात करो। तो ये वही y के क्या हो गए 2 माइनस 3 माइनस 4, तो y तो वही होते हैं जो आपको दिए हैं। तो 2 माइनस 3 माइनस 4, इनका व्युत्क्रम लिख ले। इसका कितना हो गया व्युत्क्रम 1/2, इसका व्युत्क्रम कितना हुआ 1/-3, इसका व्युत्क्रम कितना हुआ 1/-3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिंपल संख्या में चेंज करना है, पूर्णांक में चेंज करना है। तो क्या करें, पूर्ण तीनों को 6 से गुणा कर दो। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा इंटू 6, तो आपका 3 आ गया। यहाँ इसको 6 से गुणा किया तो 2, यानी कि चूंकि माइनस का है तो माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस का। अतः मिलर के घातांक क्या होंगे 3, माइनस का होता है तो बेटा ऊपर क्या लगा देते हैं, ये बार लगा देते हैं। तो 2 के ऊपर बार आ गया और 2 के ऊपर फिर बार आ गया, तो ये इसके क्या हो गए मिलर अंक हो गए। अब कहता है यदि y के घातांक अनंत a 1/2b और 3c दिया है तो मिलर के घातांक ज्ञात करो। तो y के घातांक क्या हुए अनंत, ये 1/2 और ये 3, ये तो कौन से हो गए y के घातांक हो गए, y के अंक हो गए। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम लिखो 1/अनंत 1/1/2 हो गया, 1 इसका उल्टा लिखना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। और 3 का क्या हो गया आपका व्युत्क्रम 1/3 हो गया। तो अब पूरी संख्या को आपने क्या करें 3 से गुणा कर दो, तो 1/अनंत इंटू 3, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला गया, है ना। ये हमारा संख्या क्या थी, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ 1/1/2, तो ये 2 जो है वो ऊपर चला गया, 2 इंटू गुणा करना है हमें 3 से, तो आपका कितना आ गया ये 6 आ गया। ये देखिए ये 6 आ गया, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया 1 आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। तो यहाँ से इसका कितना बना 0 6 और 1, तो इसके मिलर अंक क्या हो गए 0 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं वाइस को मिलर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको आता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए।